देखो तो बेटा आपने क्या सीख लिया, सर्वांग समता क्या होती है, दो या दो से अधिक आकृति जिनका आकार भी समान हो और नाप भी समान हो, उनको बोले सर्वांग सम। समरूप क्या होता है, जिनका आकार तो समान होता है लेकिन नाप समान नहीं होती है। फिर हम पढ़ रहे थे, कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम या समरूप कब होता है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता या बोल दूं समरूप, दोनों एक ही है, थोड़ा सा फर्क है, इसमें समान होते हैं, इसमें भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम, नियमों की परिभाषा केवल समझने के लिए लिखाई है, आपको नियम आने चाहिए। बोलो एक बार कौन कौन से नियम है, ट्रिपल एस, भुजा भुजा भुजा, ऐसे एस, भुजा कौन भुजा, ए ऐसे, कौन भुजा कौन, ए, चाहे ट्रिपल ए बोलो चाहे डबल ए, एक ही बात है। और लास्ट पांचवा नियम RHS नियम, ठीक है। यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक दो नियम पूरा भी लिखा दिया। कौन कौन सा लिखा दिया, एस लिखा दिया और ऐसे दो लिखा दिया ना। तो नियमन की अब हिंदी लिखावा की जरूरत ना है, क्यों ज्यादा डिटेल में टाइम बिगाड़ा। आपको तो क्या करना है, दो त्रिभुजों में ये ढूंढना है कि कौन सा नियम लग रहा है, वो परिभाषा नहीं लिखनी होती है, वैसे नियम का पता लगाना होता है। तो नियम का पता कैसे लगाओगे, दो नियम समझ आ जाऊंगा, ऐसे ही ये काम आएगा। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान आ रही हैं तो कह देना ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यदि तीनों भुजाएं समानुपाती आ रही हैं तो कह देना ये त्रिभुज समरूप होगा। समानुपाती शब्द से समरूपता का पता लगेगा और समान से सर्वांग सम का। इसकी हेल्प से सवाल सिद्ध करने होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो बेटा, जो सर्वांग सम त्रिभुज रहे, सर्वांग सम कौन सा रहे, कोई भी तीन बात ये नियम से पता लग जाएगा। जो सर्वांग सम त्रिभुज रहे उनका संगत अवयव सारी चीज बराबर रहे, कौन भी बराबर रहे, भुजा भी बराबर रहे। तो एक लाइन लिखाएंगा भी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण व भुजा समान होती है, और भुजा और कोण को एक ही नाम लिखवा चाहो तो इनको बोले अवयव। त्रिभुज का अवयव ही तो है, तो ऐसा लिख देना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। समरूपता में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो समान होते हैं लेकिन संगत भुजा समानुपाती होती है, ठीक है। अब मान लो बेटा आपका दो त्रिभुज है ABC, ये सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR के, दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो आप देख के बताओ, कोण A किसके बराबर आएगा, P के, कोण B Q के, कोण C, भुजान की बात करूं तो भुजा AB BC और लास्ट AC, यहाँ से पता लग जाएगा। A के जैसा कौन है P, B के जैसा Q, C के जैसा R, और सर्वांग सम को मतलब समान। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की, अब यही आपके सवाल है, सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर दो सवाल है, आपको सर्वांग सम के लिए नियम ढूंढना है। कोई भी तीन बात बराबर कर दो, बाकी छह बात बराबर हो जाएगी, ऐसे सिद्ध करें। अब वो तीन बातें कैसे ढूंढेंगे वो प्रश्नों में सिखाऊंगा। लिखना क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा समान होते हैं। एक समरूप समझ लो, तो चलो ये आपने पहले पढ़ लिया था ना, एक शॉर्ट में आप यहाँ का वो लिख लो, ये ऐसे उतार लो, ये उतार लो अभी शॉर्ट में वापस, सभी बच्चे उतार ले। सर्वांग सम, आकार भी समान नाप भी समान, समरूप मतलब आकार समान नाप समान ना रहे, नीचे सर्वांग समता के नियम लिख लो।
क्लास खत्म हो जाए तो सभी अपने नंबर सुन लेना। उतार लिया इतना अभी सुना दो ना, उतार लिया। बोलो सभी एक बार। सर्वांग सम त्रिभुजों का आकार कैसा होता है? समान। नाप भी क्या होती है? समान। समरूप का आकार कैसा होता है? समान। लेकिन नाप कैसी होती है? समानुपाती। समान नहीं होती है, भुजाएं समानुपाती होती है। समरूपता का नियम बताओ। एस एस एस, ऐसे एस, ए ऐसे, ए आर एच एस। ठीक है, अब लिखो आगे। मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख लो। नोट डाल के लिखो। ये 2 लाइन काम की हैं आपकी, सब सवालों में ये काम आएंगी। ऐसे लिखो बेटा, नोट डाल के। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अगर इसी लाइन को दूसरा तरीका से लिख बचाओ तो अवयव का ही रहे, भुजा और कोण। तो फिर ऐसे लिखना, दोनों लिख लो। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजा व कोण समान होते हैं। चाहे तो अलग अलग लिख दीजिए, संगत भुजा व संगत कोण समान होते हैं। चाहे एक ही लिख देना, संगत अवयव समान होते हैं। और अगली बार, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, कोण तो कैसा रहे बेटा? समान। लेकिन भुजा, संगत कोण समान तथा संगत भुजा समानुपाती होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। सारे सवाल इन्हीं से समझ आ जाएंगे। लास्ट में सारांश लिखा दूंगा। अब मैं इसके सवाल स्टार्ट करता हूँ। आज और कल 2 दिन में इनके सवाल करा दूंगा। आज मैं सवाल बना के कराऊंगा किताब से बाहर से, और फिर आपको किताब उतारने करा दूंगा कल। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान तथा संगत भुजा समानुपाती होती हैं। इसका ही तो फर्क है, समान और समानुपाती का।
चलो सवालन पे। जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनमें क्या क्या लिखना होता है बेटा? दिया है, सिद्ध करना है, जरूरत पड़े तो रचना, और रचना ना हो तो लास्ट में बचेगी आपकी उत्पत्ति। इन्हें बोलते हैं। दूसरा, हर प्र में एक बार सिद्ध कर दी जाती है, उसके बाद वो कथन हो जाता है। कहने का मतलब वो सिद्ध कर दी आपने, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर है, तो फिर याद कर लेना हाँ बराबर होती है, तो उनसे डायरेक्ट प्रश्न भी होते हैं बाद में। क्लियर? लिखो सवाल नंबर नेक्स्ट। लेट क्यों होते हैं? लिखो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो, टैग नंबर डालो 21। सिद्ध करो, लिखो रे, सिद्ध करो बाह्य बिंदु से, सिद्ध करो बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। सिद्ध करो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। इस पे प्रश्न आए तो ये आपको पहले लिखा चुका। बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सके? 2, और दोनों बराबर होए, लिखा रखी है ने। आज सिद्ध करके बताएंगे। समझो, बहुत प्यारा सवाल, ये सेकंड गणित में बहुत अच्छे सवाल है। सबसे पहले प्रश्न ने चित्र नहीं दिया तो पढ़ के चित्र बनाओ। किसी वृत्त में एक क्या बना दो? वृत्त। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, तो बाहर एक बिंदु ले लो P। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सके? 2। ये समझ आया? अब सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है? अब आप पढ़ के आया हो, कोई भी 2 त्रिभुज बन जाए, 3 बात हम बराबर कर दें, बाकी की सब हो जाएंगी। यानी कि सिद्ध करने वाले सवालों का लॉजिक ये होता है बेटा कि सवाल के अंदर 2 त्रिभुज लिए जाएं, उन त्रिभुजों में कुछ अवयव, कुछ का मतलब 3 बातें बराबर की जाए, तो फिर नियम लग जाएगा। और नियम ये कहता है कि यदि 3 बात बराबर है, वो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सारी चीज बराबर है। अगर वो समरूप है तो भुजा समानुपाती है और कोण बराबर है। तो समान सिद्ध करने के लिए आप यूं समझो सर्वांग समता की मदद लेनी है, लेकिन अनुपात चाहिए तो समरूपता काम में लेगा। तो आपको इसमें 2 चित्र बनाना है त्रिभुज का। क्या दिया है? तो एक बाह्य बिंदु है P, यासु 2 स्पर्श रेखा खींच रखे, ई दे रखी है। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA व PB है। बोलो, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दे रखा है? भार बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच रखी है, जिनको नाम है PA और PB। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होनी चाहिए। मतलब PA बराबर आना चाहिए PB के, ये सिद्ध करना है। रचना, क्या त्रिभुज बना बनाया आया है? नहीं। रचना, अरे बात मत करो रे, 2 त्रिभुज बनना चाहिए। तो त्रिभुज कब बनेगा? सुनो, E जो केंद्र है या केंद्र बिंदु से मिला दो और त्रिज्या खींच लो, बनेगा तो त्रिभुज।
वृत्त में अनेक त्रिज्या होती है तो दो तो त्रिज्या खींच लेना। अब यह बिंदु है P से मिला दो। तो मैंने रचना ये करी है, केंद्र O को P से मिला। अब क्या करना है, आपके सामने दो त्रिभुज हैं, इन्हें उठा लो और तीन बात बराबर कर दो। तो अब हम लिखेंगे उत्पत्ति। सबसे अच्छा सवाल है, सीख लो चुप रह के, मत बात करो बेटा। उत्पत्ति, दो त्रिभुज उठाओ। त्रिभुज एक तो है PAO व त्रिभुज PBO में, या और प्यारा यूं लिख दो, आप त्रिभुज ना लिख के सिंबल लगा दो। एक तो है त्रिभुज PAO व त्रिभुज दूसरा है PBO में। हर सवाल का एक ही रास्ता है, दो त्रिभुज उठाइएगा, तीन बातें बराबर करो, कोई सा नियम लग गया, सारी बातें या तो समान आ जाएंगी या समानुपाती आ जाएंगी, आपके प्रश्न हो जाएंगे। आने वाले अब सवाल यही है, यानी कि पूरी छठी प्रश्नावली दो चीजों का ज्ञान देती है। थैल्स ये कहती है किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर मिले तो टुकड़ान्य बराबर रखो, और सर्वांग समता ये कहती है दो त्रिभुजों की शकल एक जैसी है, इसका मतलब तीन बातें बराबर हैं तो उनकी सारी बातें बराबर आएंगी। तो अब इसमें अपन को ढूंढना होता है क्या क्या बराबर है, या दोनों त्रिभुजन में ढूंढो काई काई बराबर है। गौर से बताओ, क्या OA OB के बराबर है? क्यों क्यों है बराबर? काई है ये? त्रिज्या है। गल्ला तो स्पर्श रेखा कह रहा है। एक वृत्त की सारी त्रिज्या बराबर है दुनिया में। आपका सन्नाटा बता रहा है कि इसमें ज्यादा सवाल नहीं कराए जाएंगे क्योंकि आप दिमागी तौर पे इतना ही मजबूत हो। फिर भी कुछ सवाल है ना, एक तरीका से अच्छे समझ लो इनको ही बार बार। तीन बातें ढूंढनी है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सारी बराबर रहे। तो मैंने कह दी ये दोनों भुजा त्रिज्या है। OA केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या ही तो बोले, तो ये दोनों भुजा बराबर रहेंगी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है। एक बात बराबर होगी। अगली बात, ये दोनों कोण बराबर है, पता हो तो 90 डिग्री का है, तो मैं लिखूंगा कोण A बराबर कोण B और बराबर है 90 डिग्री। पर हम कारण बताना पड़े क्यों है बराबर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो जहां भी त्रिज्या खींचोगा वो स्पर्श रेखा पर, एक कथन है आपका। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। दो बात बराबर होगी। एक और ढूंढो, गौर से देखो, OP बराबर, या भुजा OP साझा किए, वहां में भी काम मारिए या में भी काम मारिए, तो जब एक ही भुजा दो बार लिखोगा तो उस बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ। अब नियम लगाओ, भुजा कोण भुजा, और उसमें भी कोण 90 डिग्री को होए, तो कौन सा नियम लगेगा? RHS नियम से। अगर ये समकोण ना हो तो SAS लगाता। SAS नियम दो भुजा के बीच का कोण, लेकिन मैंने लास्ट में नियम लिखा रखो, यदि कोण 90 डिग्री हो तो समकोण कर्ण भुजा। नीचे नीचे को नियम हो ना RHS, वहां को पूरी हिंदी है समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। तो RHS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PBO। कर दिया दोनों त्रिभुज एक जैसा। अब हम लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, सारी चीज बराबर है। तो मुझे ये बताओ
ओ ए कोण, यहाँ देख के बताओ, कोण पी कोण के बराबर आएगो, ए आएगो बी के, ओ आएगो, तो कोण तो हमको चाहिए ही ना है। देख के बोलो, भुजा पी ए बराबर ए ओ बराबर ओ पी बराबर ओ पी, ठीक है। तो आप यह देख के लिख सके सारी चीज बराबर है, तो हम लिखेंगे पी ए बराबर। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, सारी चीज बराबर है, काई काई आप लिख सके, कोण पी बराबर कोण पी हमको चाहिए ना है, कोण ए बराबर कोण बी हमको चाहिए ना है, कोण ओ बराबर कोण ओ हमें चाहिए ना है, भुजा पी ए और पी बी बराबर सिद्ध करनी है, वही चीज तो चाहिए जो उत्तर में, तो उत्तर में करो पी ए पी बी के बराबर है कि हाँ है, तो होगी सिद्ध। अब यहाँ लिख देंगे हंस प्यारी, स्टीप लो बहुत शानदार कर देंगे। चाहे कोई कोण लाणो होए, चाहे भुजा लाणी होए, चाहे चित्र सर्वांशम सिद्ध करना होए, तीन बात ढूंढनी है बस। अब इसके दो तरीके हैं, या आपको पहले ही नजर आ रही है तो आप उससे आ रहे हैं, अगर उससे आ भी ना हो तो एक बार सर जी ढूंढ वो सिखा रहे हैं, फिर मेरे बाद आपको ये नजर आनी चाहिए। अब ये सवाल दोबारा से मैं आपको दूं तो तीन बातें दिखनी चाहिए। साहब ओ पी बराबर ओ पी वो बेनिस्ट है, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है, और कोण ए बराबर कोण बी समकोण है। क्यों है कारण बता दीजिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक लो, उतार लिया। अनुष्का, अंजलि, Yasmina, Anushka, Mina,
अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है समान के लिए तो तीनों बातें बराबर ढूंढना, और यदि अनुपात समान चाहिए भुजान का तो आप समरूप ढूंढना। बाकी जो प्रश्न कहे तो हमें दो भुजाएं चाहिए थी, इसलिए हमने त्रिभुज उठा के इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। चलो आगे। फिर मैं तो बहुत सारी, लेकिन सारी करा के क्या करें, अपन को जितनी सीखनी है वो सीखो। सवाल नंबर नेक्स्ट। HP की लिखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न लिखो। सवाल नंबर 22। आपको दो त्रिभुज दे रखा है, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR। कोण ये 80 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, भुजा है 3.8, ये है 3√3, ये है 6, ये भुजा है 6√3, ये है 7.6 और ये है 12। तो कोण P बताओ। सवाल तो मैंने बता दी, एक में सारे सवाल पूछ सकता है वो, तीनों कोणन ने बतवा सके, तीनों भुजान ने। तरीका क्या है वो सीखना है। लिखिएगा प्रश्न। दो त्रिभुज दे रखा है, ये नाम है, इतनी इतनी भुजाएं हैं, तो कोण P बताना है। लिखो। लिख लिया? चलो समझ लो। अब आप देखोगा तो इधर झांको तो भुजाएं बराबर तो ना दिख रही, तो मतलब इसमें सर्वांग समता मत लगाओ। भाई 6 होती, सारी भुजाएं एक जैसी होती तो बराबर ढूंढता, तो इसमें 6 की 12 या ऐसे कुछ है, इसका मतलब अनुपात से पता लगेगा। तो अब क्या करना है, 6 बातों में से कोई सी 3 बात बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुजन का तीनों कोण बराबर रहे, कोण आ जाएगा, तीनों भुजा समानुपाती रहे, भुजा आ जाएगी, जो चीज चाहिए सब आ जाएगी। बस 3 बात बराबर कर दो। चलते हैं, क्योंकि ये सिद्ध नहीं करना है तो डायरेक्ट इसमें आंसर लिखेंगे। उत्पत्ति ढूंढो क्या क्या दिख रहा है। कोण A कोण R के बराबर है के ना, पता ही ना है। कोण B, इधर तो एक भी कोण ना दे रखो तो कोण से तो सवाल होगा ही नहीं। भुजान की बात करो, पर भुजा में भी दिमाग लगाओ। क्या पॉइंट की भुजा सारी के बराबर हो सके तो ऐसे दिमाग लगाओ, पॉइंट की से पॉइंट की तुलना करो। तो मैं AB भुजा पॉइंट वाली के बराबर तो ना है, लेकिन पॉइंट है तो अनुपात निकाल रहा हूं। AB को RQ सु अनुपात निकालो। 3.8 7.6 पॉइंट खत्म। 38 दूनी 76, जिन पे फायड़ो ना आवे 200 काट जो काटता 1/2 आ जाएगा। ये समझ आ गो। आगे चलो, रूट वाली का रूट वाली से AC बटा AC कितना है 3√3। PR कितना है 6√3। √3 से √3 गया, 3 दूनी 2 अनुपात बराबर आगा। अब एक और ढूंढो, कौन से हमने ले रखा, भुजा ने ढूंढ लो। अब तीसरी भुजा BC बटे BC 6, PQ 6 दूनी। तो आपने क्या देखा,
तीनों भुजा समान अनुपात की है, तो हम लिखेंगे ए बी बटा आर क्यू बराबर है ए सी बटा बी आर बराबर है बी सी बटा। दोबारा सुनो, आपको ये दोनों त्रिभुजों में बने कोण बताना हो या भुजा बतानी हो, आपको दोनों त्रिभुजों के या तो सर्वांग सम करना या समरूप। सर्वांग सम कब करें? जब बराबर चाहिए, बराबर भुजा दिखे। क्या ये भुजाएं बराबर दिख रही ना, तो इसमें सर्वांग सम नहीं लगाना, समरूप लगाना है। तो क्या करना, सबसे पहले दो त्रिभुज उठा लो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमने बात करी है। कैसी बात करी है? ये भुजाओं का अनुपात निकालो, और अनुपात एक जैसी भुजाओं का निकालना, पॉइंट वाली का पॉइंट वाली से निकालो, 1/2 आया, रूट का रूट से निकालो, 1/2 आया। तो आपको तीनों भुजाएं कैसी आ गई? समानुपात। कौन सा नियम लगेगो? एस नियम से। दोनों त्रिभुज। अब सुनो, इसका नाम लिखने में दिक्कत आएगी, तो क्या करो, इसका नाम तो कुछ भी लग दो, ABC, समरूप है त्रिभुज। अब सुनो, अब नाम कैसे लिखोगा, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये बताओ, AB भुजा कौन के अनुपात आई, तो निशान लगा दे, ई आके जैसी है। BC भुजा कौन के जैसी है? PQ। और AC भुजा कौन के जैसी है? अब या चित्र या के जैसो है, लेकिन देखो या में एक डंडी इधर की भुजा उधर की साइड है, तो अब या तो आपकी आंखें देख के बता दे, और देख के ना बताए तो मैं दूसरों तरीकों यहाँ से बता दूंगा आपको। तो पहले तो देख के ही सोचो। A से गया B पे, भुजा बराबर है, तो A से गया B पे, तो यहाँ जाएगा R और Q, यानी कि AB के जैसा R और Q है, पर नूना पतो R A के जैसो किए। दूसरा तरीका सुनो, जहाँ एक डंडी और दो डंडी कटेंगी वहां B मिलेगा, जहाँ एक डंडी दो डंडी कटेंगी वहां Q मिलेगा, तो आपको मिलेगा B के जैसा कौन है? Q। B कहाँ बन रहा है? जब 1 और 2 भुजा बराबर है, ऐसे ही 1 और 2 भुजा बराबर में कहाँ बन रहा है? Q। तो B के जैसा मिल गया Q। चलो A ढूंढा, जहाँ 1 और 3 भुजा समान है वहां A है, जहाँ 1 और 3 समान है वहां, तो A के जैसा कौन है? निशान लगा जा, A के जैसा कौन है? आ जाएगा बस। ऐसे ही 1 और 2 कटेंगी वहां 60 है, 1 और 2 कटेंगी वहां 60 है, तो आपको सब चीज मिलेगी। बोलो, कौन A के जैसा कौन है? R। B के जैसा Q, और बचगा C के जैसा P। तो यहाँ नू लिखना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP। PQR मत लिख दीजो, क्योंकि जो भुजा जिसके बराबर है वही लिखेगा। प्रिंस खड़ा हो जा। ये बता बेटा, कौन A किसके बराबर है? कोई बोलना मत रे, किसके बराबर है? कौन R के, कौन A कौन R के बराबर है? कौन B? या तो यहां से पता लग जाएगा या वहां से पता लग जाएगा। कौन B कौन के बराबर है? बता बेटा। खड़ी हो, बैठ, खड़ी हो, बता बेटा। पेन दूंगा इनाम, बता बेटा। अच्छी बात, खड़ी हो जा, खड़ी, समझ आ गया हो सके, खड़े हो, पेन मिलेगा ये। उनको तो पढ़ना नहीं है, उनके तो सब नौकर आदमी है, तू ही पढ़ ले बेटा। कौन A गुण के बराबर है? P के। चुप रहो। कौन B गुण के बराबर है? कौन A R के। देख के बोल, और तेरा सवाल ना है तो तुक्को भी लगा सकता है, तेरे कितना समझ बैठ रहा है, दिमाग की बात बोल बिना टिक। कौन A गुण के बराबर है? R के। यहाँ देख के बता रही है, वहां देख के बताएगी, यहाँ देख के बताएगी। कौन B गुण के बराबर है? Q। वेरी गुड। कौन C गुण के बराबर है? P के। बैठ जा। अब ये दोनों त्रिभुज का ही होगा बेटा समरूप, और समरूप त्रिभुजों के
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो आपको पता है ये दोनों त्रिभुज एक जैसा हैं, तो आप ये दोनों त्रिभुजन में देख के सारा जवाब दे सको। सब बोलो, कोण ए बराबर कोण R, कोण बी बराबर कोण Q, कोण सी बराबर कोण P, भुजा ए बी को अनुपात बटा R, बी सी को अनुपात बराबर और ए सी को अनुपात बराबर। कोई भुजा दे के कोई पूछ ले, वो दुनिया भर का सवाल है। यही मैं 6 सवाल बना सकूंगा। कैसे? कोण पी बताओ, कोण क्यू बताओ, कोण आर बताओ, भुजा यहाँ एक्स गायब कर दूंगा यह बताओ। तो कुछ भी दे दे, आपको क्या करना होता है, 2 त्रिभुजों में 3 बातें बराबर करनी होती हैं, और 3 बात बराबर करते ही वो या तो समरूप हो जाएगा या सर्वांसम हो जाएगा। वो रूप से कैसे पता करेगा? चित्र की शक्ल बताएगी रूप समान है या सारी चीज। तो एन में चैन एक जैसा चित्र मिले फिर तो भुजा समान ढूंढना। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 होता, यहाँ भी 3.8 है, यहाँ भी 3 पॉइंट, वो दिख जाता है कब समान है। और जब इनको कुछ गुणा करके बड़ा कर लिया तो वहाँ अनुपात ढूंढना। तो मैंने तीनों भुजाओं का अनुपात निकाला, तीनों बराबर आ गया। तो ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। अब प्रश्न है कोण पी बताओ, तो कोण पी कोण के बराबर है? प्रिंस फिर खड़ा हो, बाढ़ को चुप रहो। मैं बता ये 2 त्रिभुज समरूप है, मान लो बिना चित्र के बता रहा हूँ। कोई 2 त्रिभुज है जिनका नाम है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब बोल, कोण पी कोण के बराबर आएगा? बी के। कोण क्यू कोण के बराबर आएगा? सी के। कोण आर कोण के बराबर आएगा? एक चीज तो पता लगी बेटा, पढ़ना वही है जिनको शौक होता है। ये गधों से खेते खेते ना पढ़े, हमारा बच्चा बिन पढ़ाया पढ़ना है। देख लिया जाके, नहीं ये पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, और इनको ना पढ़ लो ये कितना ही खेलो, ये बोलेगा। जो बच्चों पहली क्लास में स्टार्ट ना हुई ये कोशिश कर रहा है कि एस के बराबर है, मतलब दिमाग चला रहा है खुद का कहाँ पढ़ाई में। और ये गधा जब से बात कर रहा है, मैं ये कोशिश में हूँ कि कोई गलती करे इतना बुरा मारूंगा। आज जो नेट पे दुनिया याद करे, इस तलाश में हूँ यार कि बच्चों कोई गलती करे, बहुत बुरा मारूंगा आज मैं इसको, बस चुप रहे कहीं भी, और धन्यवाद कराऊंगा डर जा। जब से कह रहा हूँ बेटा समझ ले, कितना अच्छा सवाल है। आगे से चिड़विद करेगा, बोलेगा। जब कोई अगर थप्पड़ दे देगा ना खींच के, जब मुखे को सर जी वो मैं पीटे, मैं नादान बालक हूँ, गला दूर से आऊँ, मैं घेर ले, चिड़विद तो तू करे बदतमीज। पढ़ाई में ध्यान देने, बोले मत कोई सुन, बैठ जा और बोलो बेटा। कोण पी बराबर बी, क्योंकि ये क्रम में लिखे होते हैं। हाँ, जब 2 त्रिभुज उठाओगा तो नाम कुछ भी लिख देना। हम त्रिभुज में बात कर रहे हैं, अभी हमें ये पता ना है कोण के जैसा कौन है। त्रिभुज को नाम तो कुछ भी लिख सके, लेकिन जब त्रिभुज की तुलना करोगे तो पता लग जाएगा ए के जैसा कौन है, बी के जैसा कौन है। ये काम तभी तो किया है, अब पता लग गया तो नाम फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद सारे आंसर इसमें समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत मतलब एक जैसा, पी के जैसा बी, क्यू के जैसा सी, आर के जैसा ए। भुजा बोल लो, भुजा अगर ये समरूप है तो बराबर मत बोलना। पी क्यू को अनुपात बी सी के बराबर आएगा, क्यू आर का अनुपात सी ए के, या ए सी बोल सके बस, कोई फर्क ना पड़ा। और लास्ट पी आर को अनुपात बेटा ये सब सवाल कर लेंगे आप। कैसे? 3 बात बराबर ढूंढ दो, सवाल ये रचे, इन नहीं बार बार कराऊंगा। प्रश्न खुद ही समरूप सिद्ध करवा लेगो, 3 बार ढूंढ के हंस दो प्यारे। सिद्ध ना करवाएगो तो कोई एक कोण दे देगो, दूसरा बता दो, एक भुजा दे देगो या बता दो। अब यही मैं एक सवाल में खुद बना सकूं, कैसे? कि कोण दे दूंगा और यहाँ x लिख दूंगा, x को मान बताओ। 3 बातें कैसे ढूंढोगा? कि भुजा को या सो अनुपात निकाल लीजो, रूट को रूट से निकाल लीजो, 2 तो भुजा मिलेगी, अनुपात बराबर आएगा, और एक कोण बराबर आ जाएगा। एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज का ही हो जाएगा समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब भुजा की जरूरत पड़ेगी, तीनों भुजा समानुपात लिख दीजिए। कहीं x है थेल्सपिन में गुणा करें ना, ऐसा बट्टा करके आंसर आ गया। सवालों की कोई कमी ना है तो उतारिएगा। ये सवाल हो गया, कोण P का मान आया था इसमें कोण C के जैसा, और C अपने पास है नहीं,
तो कैसे निकालोगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है, वह 180 में से ये दोनों हटा दो, सी आ जाएगा। समझ गए? उतार लो। तो मैंने 80 और 60 हटा दिया, 40। सवाल गल्ला करेगा बेटा, दिमाग में बैठ जाए बस। टॉपिक बहुत अच्छा है। कहानी मेरी क्लास में पढ़ लिया कर तू बैठ के, थेल्स फिर मैं सिखा दूंगा अभी। लास्ट में सुनाऊंगा, अभी एक सवाल और कराना है, उतार लो। 41 हो जाएगा, एक और उतारो एक बार। मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ, तुम तो मेरे पास है। एक सवाल करेंगे तो मैं तो याद हो जाए। नंबर सुना दे, तुम आए सुना दे, मैं सुना 10 किए। तू तो चुप रह, 5 बार पढ़। प्रीति का है 6 नंबर, ये मीनाक्षी का है 4 नंबर। यार मीनाक्षी कॉपी दे सर तुम देख ले, सर जी दे दिए बाद में। दे दो आ लेना मैं वो सर जी कहां एक दे दे, कौन ये प्रीति मीनाक्षी क्या है तो मीनाक्षी ये अंतिम चौधरी बनाओ अंकित लेकिन आएगा एक है अंजलि मीना 8 नंबर। ये नाम भी दे दो। ये राजेंद्र यादव 8 नंबर। 8 नंबर तेरा नाम तू है ना, काय नाम है ना, ना दूसरा नाम है वो गट्टू 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 और ये कौन है नाम वो बताइए। मीनाक्षी सुना देता हूँ। मीनाक्षी की है। ये सुना रहे पापा, ये सुना रहे। और राखी तू मेरा काम मत करे, जा तेरी मैं क्लास। कर रही सर जी, मैं भी बैठी हूँ, मैं बेर खा रही हूँ। बेर खा रही है। प्रीति वो दे दो।